नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। अज्ञात वाहन की भिड़ंत से एक मजदूर युवक की गई जान। यवतमाल बनी हाईवे पर पलसोनी थाने के पास घटी इस दुर्घटना में 30 वर्षीय विपिन खंडालकर को पहले तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद 200 मीटर तक घसीटते हुए ले जाने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जुलाई माह की कड़ी बरसात ने महाराष्ट्र में तबाही मचाकर रख दी है। विदर्भ में भी सभी डैमों का जल स्तर बढ़ने से लगभग सभी दरवाजे खोल दिए गए, जिससे पूरा विदर्भ पानी में समा गया। चंद्रपुर में भी इसका प्रकोप कम नहीं दिखा। यहाँ जुलाई माह की बरसात ने तबाही मचा दी। लगभग 1300 से अधिक लोगों के घर गिरे तो 50 से ज्यादा जानवरों की मृत्यु हो गई। 15 दिनों की बारिश में अब तक लगभग 15 लोगों की जान जाने की खबर है। अब आयुर्वेद, सिद्धा या यूनानी दवाएं ऑनलाइन मंगाने पर होगी पाबंदी। केंद्र सरकार ने इन दवाओं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर की सलाह के बगैर इन दवाइयों को अब खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि इन दवाओं में धतूरा, चरस, कॉपर सल्फेट जैसे कई नशीले तत्व होते हैं, जिसके कारण डॉक्टर की सलाह के बगैर अगर ये दवाइयां ली गई तो जान भी जा सकती है। चंद्रपुर में भी GST वृद्धि के विरोध में कई व्यापारियों ने बंद रखी अपनी दुकानें। जीवन आवश्यक वस्तुओं पर 5% GST बढ़ाने पर व्यापारी संगठन द्वारा केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। 18 जुलाई से लागू होने वाले इस GST का हर तरफ विरोध किया गया, जिसके समर्थन में चंद्रपुर में भी कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। गोंडपिपरी के सकमूर गांव में बिजली के तार का स्पर्श होने से किसान की गई जान। राजेश्वर मोतीराम तोहगांवकर उम्र 55 ऐसा मृत किसान का नाम है। कुछ दिनों पहले आई आंधी में कई विद्युत पोल नीचे गिरे, जिसमें टूटे हुए तार जमीन पर पड़े रहे। विद्युत विभाग को जानकारी देने के पश्चात बिजली आपूर्ति काट दी गई थी, किंतु उन तारों को वहीं छोड़ दिया गया था और अब उसी तार पर किसान का पैर पड़ने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बारिश के दौरान रास्ते पर दुपहिया स्लिप होने से एक युवक की मौके पर ही गई जान तो एक के गंभीर जख्मी होने की है खबर। भद्रावती से कुछ ही दूरी पर निम्बाला में एक घटना घटी, जिसमें मृतक का नाम अजिंक्य पंढरी खीरटकर उम्र 28 बताया जा रहा है, तो आशीष दिवाकर गौरकर उम्र 26 घायल होने से निजी अस्पताल में इलाज ले रहा है। भारी बारिश के बाद नदी नालों में आई बाढ़ से कई जगहों पर बिजली के खंभे झुक गए हैं, जिससे बाढ़ग्रस्त जगहों पर बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई। महावितरण द्वारा अब उन जगहों पर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन खंभों को उठाकर बिजली आपूर्ति के लिए कर्मचारियों द्वारा कार्य शुरू है। नागपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस होकर बीते 24 घंटों में 188 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती भरा कार्य बन रहा है। मारेगांव के बोटोनी में एम्बुलेंस पर चालक का नियंत्रण छूटने से हुआ भीषण हादसा। रास्ते पर जंगली जानवर आड़े आने से चालक का वाहन पर से काबू छूटा और एम्बुलेंस रास्ते के किनारे पलटी खाते हुए जा टकराई, जिससे राजकिरण राठौर उम्र 32 नामक वाहन चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे यवतमाल के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है।
किराना सामान के ऊपर लागू होने वाले जीएसटी का गढ़चांदुर में भी व्यापारी संगठन ने किया जमकर विरोध। गढ़चांदुर व्यापारी एसोसिएशन ने इस जीएसटी को रद्द करने के संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजा ज्ञापन। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।